बाघ और शेर जंगल के ऐसे खूंखार जानवरों में से एक हैं जिनका खौफ जंगल के जानवरों के साथ साथ इंसानों तक में होता है। कभी गलती से अगर हम इनके सामने आ जाएं तो हमारा हश्र क्या होगा ये हम भी नहीं जानते। एक तरफ जहां शेर जंगल के राजा कहलाता है तो वहीं बाघ को अपनी फुर्ती और ताकत के लिए जाना जाता है। पर क्या कभी आपने सोचा है कि अगर ये दोनों का आमने सामना एक दूसरे से हो जाए तो क्या होगा? क्या जंगल का राजा शेर यहां भी अपने आप को श्रेष्ठ साबित कर पाएगा या फिर चालाक और ताकतवर बाघ शेर को हरा देगा? सोचिए जरा, अगर इन दोनों जानवरों के बीच लड़ाई होती है तो क्या होगा और किसकी जीत होगी और कौन हार जाएगा? चलिए बात करते हैं इन दोनों के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं जंगल के राजा शेर की। शेर की ताकत तो हम सब जानते हैं क्योंकि वो शिकारी होता है जिसकी एक दहाड़ से जंगल का हर जानवर थर थर कांपता है। इसका रुतबा इतना बड़ा है कि जंगल में किसी जगह पर इसका होना ही हवा को शांत कर देता है। दुनिया में शेर की दो ब्रीड हैं। पहले हैं एशियाटिक लायन और दूसरे हैं अफ्रीकन लायन। एशियाटिक लायन यानी एशियाई शेर, जिसे हम इंडियन लायन के नाम से भी जानते हैं, यह केवल भारत के गुजरात के गिर फॉरेस्ट में ही पाया जाता है। इसकी लंबाई करीब 8.5 फीट और ऊंचाई तकरीबन 3.5 फीट होती है, जबकि इनका वजन 160 से 190 किलो होता है। वहीं अफ्रीकन लायन यानी अफ्रीकन शेर ईस्टर्न और सदर्न अफ्रीका में देखने को मिलते हैं। इनकी लंबाई करीब 10 फीट और ऊंचाई तकरीबन 4 फीट होती है, जबकि इनका वजन 200 किलो या इससे भी ज्यादा होता है। वहीं अगर हम बाघ की बात करें तो ये एक ताकतवर और फुर्तीला जानवर है। इसके शिकार करने की काबिलियत इसे दूसरे शिकारियों से अलग बनाती है। ये जंगल के उन खतरनाक जानवरों में शामिल है जिसके सामने कोई दूसरा जानवर आना भी नहीं चाहता और एक बार इसकी चपेट में आने पर मौत निश्चित है। यह हमें थाईलैंड, इंडिया, इंडोनेशिया, सुमात्रा, बांग्लादेश और रशिया आदि देशों में देखने को मिलता है। इनके शरीर की लंबाई 12 फीट या इससे भी ज्यादा होती है। तो वहीं इनकी ऊंचाई की बात करें तो ये तकरीबन 4 फीट के होते हैं, जबकि किसी बाघ का वजन 300 किलो के आसपास होता है, जो कि शेर के मुकाबले बहुत ज्यादा है। मतलब अगर बात शेर और बाघ के बीच की लड़ाई की हो तो हमें अफ्रीकन शेर को ही आगे रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर बाघ का मुकाबला एशियाई शेर से होता है तो शेर के हारने की संभावना ज्यादा है। शिकारी जानवरों में सबसे महत्वपूर्ण होते हैं उनके दांत और उनके चमड़े की ताकत। शेर के दांत करीब 10 सेंटीमीटर तक लंबे होते हैं और ये इतने मजबूत होते हैं कि किसी भी शरीर को आसानी से पकड़ सके। वहीं बाघ के दांत शेर के दांत से भी ज्यादा लंबे, नुकीले और ताकतवर होते हैं। सिर्फ दांतों के मजबूत और बड़े हो जाने से तो यह साबित नहीं हो जाता कि वही जानवर सबसे ताकतवर है, क्योंकि किसी भी जानवर के लिए ज्यादा जरूरी है कि वो अपने शिकार पर कितनी मजबूती से जबड़े की पकड़ बनाता है। तो इस बारे में आपको बता दें कि जंगल के राजा शेर का जो बाइट फोर्स होता है वो 650 PSI होता है और बाघ का बाइट फोर्स जानकर तो आप चौंक ही जाएंगे, जो कि 1050 PSI होता है। अब आपको क्या लगता है दोस्तों कि हम इंसानों का बाइट फोर्स कितना होता होगा? इंसानों का बाइट फोर्स मात्र 70 PSI होता है और इसके साथ ही हम कई हार्ड चीजों को काट देते हैं। तो आप खुद ही सोचिए शेर और बाघ अपने शिकार का क्या ही हाल करते होंगे। शेरों के बारे में एक बात मशहूर है कि जब शेर शिकार के लिए निकलते हैं तो अपना पूरा झुंड साथ लेकर निकलते हैं। इनके इस झुंड को प्राइड कहा जाता है। वहीं बाघ अकेला ही शिकार करता है क्योंकि वो अपने एरिया में किसी और बाघ को नहीं आने देता। साथ ही इसे अपनी ताकत का भी अंदाजा है और वो जानता है कि शिकार उससे बच नहीं पाएगा। बाघ के पंजे भी शेर की तुलना में बड़े होते हैं, जो उसे किसी शिकार पर अपनी पकड़ मजबूत करने में मदद करते हैं। जहां शेर सिर्फ 12 फीट तक छलांग लगा सकता है तो वहीं बाघ
करीब 15 फीट ऊंची छलांग लगाने में सक्षम है। कुछ रिसर्च के अनुसार शेरों के मुकाबले बाघ ज्यादा फुर्तीले और आक्रामक होते हैं। शेर तब तक किसी काम को नहीं करता जब तक उसे खुद उसकी जरूरत ना हो, जबकि बाघ किसी भी काम को बेहद फुर्तीले ढंग से करता है। शायद इसका कारण इन दोनों जानवरों के ब्रेन साइज से संबंधित है। आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि शेर का दिमाग बाघ के दिमाग के मुकाबले छोटा होता है। यानी आप ये भी कह सकते हैं कि बाघ शेर से ज्यादा बुद्धिमान होता है। दोस्तों, यहां तक की सारी बातों से हम ये तो समझ ही सकते हैं कि बाघ हर आयाम में शेर से आगे है। लेकिन किसी जंग के लिए इतना ही काफी नहीं होता, इसलिए हम कोई भी जल्दबाजी नहीं करेंगे और इनके बारे में थोड़ी और जानकारी लेने के बाद ही इस फैसले पर पहुंचते हैं कि इन दोनों में अगर लड़ाई हो तो जीत किसकी होगी। शेर की गर्दन के आसपास लहराते हुए बाल उसके लुक को और भी खतरनाक बना देते हैं, जिससे उसका खौफ जंगल के अन्य जानवरों में बना रहता है। शेर की एक दहाड़ से ही जंगल का हर जानवर कांप जाता है। शेर जब जंगल में दहाड़ता है तो उसकी आवाज शांत माहौल में करीब 10 किलोमीटर तक सुनाई देती है। वहीं अगर बाघ की बात करें तो बाघ एक खतरनाक जानवर और बेहतरीन शिकारी तो है ही, लेकिन बाघ हमेशा अकेले रहना पसंद करता है, जिसके चलते दूसरे जानवरों पर इसका डर थोड़ा कम देखने को मिलता है। वहीं इसकी दहाड़ भी शेर के मुकाबले काफी कम है और शांत माहौल में भी 3 से 4 किलोमीटर तक ही सुनाई देती है। शेर जहां जानवरों के बीच हर वक्त दहाड़ते हुए पाया जाता है, तो वहीं बाघ को सिर्फ गुस्से में ही दहाड़ते हुए देखा जाता है। बाघ लगभग सभी पैमानों में शेर से बेहतर है, तो सवाल यह आता है कि बाघ जंगल का राजा क्यों नहीं है? शेर को ही जंगल का राजा क्यों कहा जाता है? केवल शरीर बड़ा होने या अधिक ताकतवर होने से कोई राजा बनने का हकदार नहीं होता। जंगल का राजा बनने के लिए सबसे जरूरी होता है दूसरे जानवरों में आपका डर, आपका रुतबा, आपकी मजबूत पकड़ और दिल दहला देने वाली दहाड़, जिसके सामने कोई भी चाहकर आपके वर्चस्व को चुनौती ना दे पाए। क्योंकि भले ही बाघ शेर से हर चीज में आगे हो, लेकिन जब बात राज करने की आती है तो वो शेर से अब भी बहुत पीछे है। बाघ ऐसा जानवर है जो अकेला चलने में भरोसा करता है, वहीं शेर वो शिकारी है जिसमें ग्रुप को बांध कर रखने की ताकत है। यही वजह है कि शिकार करने का ज्यादातर काम शेरनी का होता है, लेकिन जब शिकार को खाने की बारी आती है तो उस पर पहला हक शेर का ही है। यही सब वजह है कि शेर जंगल का राजा है, बाघ नहीं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि यदि इन दोनों जानवरों के बीच में लड़ाई होती है तो किसके जीतने की उम्मीद ज्यादा है। ये बात हम पहले ही जान चुके हैं कि ये दोनों जानवर अपने शिकार को उसकी गर्दन से पकड़ते हैं। शेर की गर्दन पर मौजूद बाल इसमें शेर की मदद करते हैं, क्योंकि बाघ जब उसे पकड़ने की कोशिश करता है तो उसे उसकी गर्दन तक पहुंचने में काफी मुश्किल होती है। लेकिन अगर शेर का जबड़ा बाघ की गर्दन तक पहुंच जाता है तो वो बाघ को पकड़ने में बिल्कुल भी देर नहीं लगाता। लेकिन बाघ का बड़ा और वजनदार शरीर शेर को हराने में बाघ की काफी मदद करता है। बाघ के पंजे तेज और उसके दांत बड़े और नुकीले होते हैं, और उसका भारी भरकम शरीर शेर को हराने की काबिलियत रखता है। इसीलिए तो बाघ और शेर की लड़ाई में अधिकतर जीत बाघ की होती है। दोस्तों, आपका क्या मानना है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो वाकई में अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकॉन भी दबाएं और नए वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएं। धन्यवाद।